जैसे कि एक उत्पाती बच्चे को उसकी माँ कान मरोड़कर स्कूल भेज देती है, उसी प्रकार से आपने अपने पिछले जीवन में जो उत्पात किया है, वो भगवान ने आपके कान मरोड़कर गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली के अंदर डाली है। गुरु यानी बृहस्पति की पोजीशन देख के हम ये भाप लेते हैं या ये जान जाते हैं कि आपने क्या-क्या उत्पात अपने पिछले जीवन में किए हैं और उस उत्पात के कारण इस जीवन में आपके घट क्या रहा है, हो क्या रहा है और आपको क्या कर्मा करेक्शन करना है। जी हाँ, कर्मा करेक्शन। आपको पता होगा कि बृहस्पति जो है वो कुंडली के अंदर जीवा या आत्मा को दिखलाता है। वो यात्रा दिखलाता है कि कैसे कैसे जो है वो बृहस्पति आत्मा जो है वो बृहस्पति के रूप में एक जीवन से दूसरे जीवन में गई है और हमने उसके अंदर क्या शोधन किया है, हमने क्या उसके अंदर चेंजेस किए हैं, इसको हम कर्मा करेक्शन के नाम से जानते हैं। तो आपके जीवन में बृहस्पति की पोजीशनिंग आपके पिछले जीवन के बारे में आपने क्या क्या नेगेटिव काम किए हैं। जी हाँ, पॉजिटिव तो बताती है लेकिन नेगेटिव काम को ज्यादा बताती है, ताकि आप उन सब चीजों को इस जीवन के अंदर उभरने न दें। सारी की सारी वो चुनौतियां हैं जिसका पूर्वानुमान एक ज्योतिषी लगा सकता है और आपको बता सकता है कि क्या आपको ठीक करना चाहिए और क्या नहीं ठीक करना चाहिए। वो सारी संभावित कठिनाइयां आपको बतला सकता है। करना क्या है, आपको अपने कर्मों में करना है सुधार, एक बढ़िया सा कार्मिक मार्ग बनाना है जिससे कि अगले जीवन में जो प्लेसमेंट हो जुपिटर की वो और अच्छी हो और उसके बाद और अच्छी हो और फिर अंतोगत्वा जो है वो बैकुंठ धाम तक जो है वो जो जर्नी है वो हो जाए। आइए मैं आज डिस्कस करता हूं कि यदि आपके हॉरोस्कोप के अंदर जुपिटर जो है वो मेष राशि के अंदर केंद्रित है। जुपिटर यदि मेष राशि यानी कि आपके एरीज साइन के अंदर है तो आप किस प्रकार के व्यक्ति रहे होंगे अपने पिछले जीवन में, और सबसे बड़ी बात क्या है इसको जानने से, हिस्ट्री को जानने से, कि आप अपना वर्तमान यानी कि ये जीवन ठीक कर लें। तो सबसे पहले आपके अंदर धैर्य की बहुत ज्यादा कमी है। आप अधिकांश निर्णय आवेग से करते हैं और अपना समर्थन, जिसको बोलते हैं कि आत्मसमर्थन, बहुत हमलावर तरीके से करते हैं। ये जो है सारी की सारी नेगेटिविटीज आपके अंदर पिछले जन्म से आ रही हैं और ये आपकी सोल की यानी कि आत्मा की प्रगति का एक तरीके से बाधक है। इसको ठीक करना पड़ेगा। यदि आपने अपना आवेगपूर्ण तरीका ठीक नहीं किया तो परेशानी आपको होगी। यदि आप जो है विवेकपूर्ण तरीके से काम नहीं करते, आवेगपूर्ण तरीके से अविवेकपूर्ण काम करते हैं, तो आपके लिए दिक्कतें बहुत जल्दी परेशानी के अंदर बन जाएंगी और आपके ये आत्मा के विकास के अंदर एक 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 योग बन जाता है। इस कारण से आप अपने जो इरादे होते हैं उससे पीछे हटते हैं, आप अपने अच्छे अवसरों से चूक जाते हैं और ये सब अवांछनीय परिणामों का कारण बन सकती है। तो करना क्या चाहिए आपको? आपके अंदर जो धैर्य की कमी है, और ये विशेषता मैं उनको बता रहा हूं जिनका जो गुरु है वो मेष राशि के अंदर है। जो आपके अंदर धैर्य की कमी है उसको किसी प्रकार से आपको ठीक करना चाहिए। ये आपके प्रगति पर प्रभाव डाल रहा है। आप किसी भी दीर्घकालीन परियोजनाओं को पूरा करने में संघर्ष कर सकते हैं, वो होगा ही नहीं, अवसर छूट जाएंगे पीछे। और ध्यान दीजिएगा कि अपने आप को बहुत अच्छा मानना, और इतना अच्छा मानना कि यदि कोई आपके बारे में कोई हल्की सी बात कर दे तो आप जो है हमलावर बन जाते हैं, यानी कि बलपूर्वक प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार आप जो है प्रदर्शित करते हैं।
जिससे दूसरों की भावनाओं पे ठेस भी पहुंचती है और फिर वो आपके सहयोग में नहीं आते हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर यदि गुरु जो है वो मेष राशि के अंदर है, तो आपकी प्रगति पर प्रभाव पड़ रहा है, और मैंने आपको कारण बता दिया किस लिए। ये आपको हर संभव तरीके से ठीक करना है, वरना होगा क्या? यदि आपने ठीक नहीं किया तो अगले जन्म के अंदर भी गुरु मेष राशि या इससे बदतर पोजिशनिंग के अंदर हो सकता है। अब इसको और बारीकी से हम जान सकते हैं, और वो बारीकी क्या है? वो बारीकी ये है कि कौन से नक्षत्र के अंदर गुरु बैठा है। जो बातें मैंने आपको इंगित की हैं, उसके अंदर विशेष तौर से आपको सबसे पहले क्या ठीक करना है, ये आपके गुरु के नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि आपकी कुंडली आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है अपनी कुंडली जो है वो मेरी वेबसाइट से देखिए, और वहां से जो है आप गुरु की पोजीशन देखिए और समझने की चेष्टा कीजिए कि ये जो गुरु की पोजीशन है वो आपको किस किस कारणों से प्रगति की राह पर एक तरह से नेगेटिविटी लेकर आई हुई है। ये आपकी अपनी नहीं है, ये पिछले जीवन से आ रही है, पर इस जीवन में ठीक करनी है। यदि आपने ठीक कर लिया तो आप विजयी हो जाएंगे। यही पोजीशन मेष राशि की जो है वो आपकी ध्वज हर जगह फहराएगी। विनयबजरंगी.com या आपकी किस्मत.com पे जाइए, कुंडली बनाइए अपनी, और पोजीशन देखिए गुरु की, और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं बैठा हूं आपके पास। आप मुझसे अपनी कुंडली के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये बात जो है वो सिर्फ इस जीवन की या कुछ लम्हों की या कुछ पलों की या कुछ दिनों की नहीं है। ये आ रही है पिछले जन्मों से और जाएगी आगे तक, आगे के जन्मों तक। किसी अवसर को मत चूकिएगा। आपका कोई प्रश्न हो इसके अंदर तो आप निसंकोच भाव से नीचे पूछ सकते हैं। मैं इसी क्रम के अंदर और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। वो आपके पास खबर कैसे पहुंचेगी? यदि आप मेरे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, यदि आप जो है वो मेरी अगली वीडियोस को नहीं छोड़ेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको अपनी कुंडली के बारे में एक एक बात जो है वैदिक तरीके से पता चल जाएगी, और आप जो है विकास की ओर बढ़ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, विनय भुजंगी की तरफ से।